अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवरे कायनात मुफ़्ख़रे मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल लिल मुश्ताकीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन
हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़े दरूद व सलाम पढ़ लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सत्ता अज़ीम व सदिकराम, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, अल्लाह ताला ने हम लोगों पर जहां और एहसानात फरमाए हैं कि आखिरी पैगंबर सैयदुल कौनैन का उम्मती बनाया, कलमा नसीब किया, अल्लाह ताला ने हमें खैरुल उमम बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया। उनमें से अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मज़हब इस्लाम का पैरोकार बनाया। इस्लाम हमारा मज़हब है जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुतअद्दिद मर्तबा ये बात अर्ज कर चुका हूं कि इस्लाम के 3 बुनियादी अकीदे हैं। नंबर 1 अल्लाह की तौहीद पे ईमान, नंबर 2 अकीदा रिसालत, तमाम अल्लाह के सच्चे नबियों पर ईमान, और साथ हुजूर अकरम के मुताल्लिक ये अकीदा कि अल्लाह के नबी सच्चे नबी, बरहक नबी और आखिरी नबी हैं। और तीसरा हमारा अकीदा क़ियाम क़ियामत के मरने के बाद एक दिन ऐसा ज़रूर आना है जब हमने अपनी कब्रों से खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत आलिया के अंदर हाज़री देनी है। ज़िंदगी के एक एक सांस, एक एक कदम और एक एक अमल और एक एक कौल का अल्लाह के सामने हमने हिसाब देना है। जरा गौर फरमाएं, अकीदा तौहीद के मानने से इंसान के आमाल में यकसुई पैदा होती है। यह दर दर की ठोकर से महफूज हो जाता है और एक ही दरबार के मांगने का आदी बनता है। इसकी नजर एक ही जात बाबरकात पर होती है जिसके कब्जा इख्तियार के अंदर कारखाना कायनात है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और अक़ीदा रिसालत पर ईमान लाने से इस आदमी के अंदर इताअत और इत्तिबा का जज्बा पैदा होता है कि मैंने इबादत कैसे करनी है। अपनी अकल, अपनी ख्वाहिश, अपने दिमाग के पीछे नहीं जाना, बल्कि मैंने अल्लाह के उस नुमाइंदे की पैरवी करनी है जिसे अल्लाह ताला ने अपना रसूल और नबी बनाकर हमारी तरफ मबऊस किया है। और अकीदा क़ियाम क़ियामत की वजह से हमारे आमाल के अंदर इखलास पैदा होता है कि मैंने जो कुछ करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है। मेरे आमाल का मकसद कोई दुनिया को दिखावा नहीं,
क्योंकि कल मैंने एक एक अपने अमल का अल्लाह को जवाब देना है। तो अकीदा क़ियाम क़ियामत की बरकत से इंसान के आमाल के अंदर इखलास की दौलत पैदा होती है। याद रखें मेरे दोस्तों, क़ियाम क़ियामत का अकीदा यह इस्लाम का उसूली अकीदा है और इनकलाबी अकीदा है। जरा गौर करना, क़ियाम क़ियामत का अकीदा के क़ियामत ने कायम होना है। हमारे जिस्म को मट्टी खा जाए, कीड़े खा जाएं, दरिया की मछलियां खा जाएं, दरिंदे हमें नोच जाएं, परिंदे हमारा जिस्म उचक लें, जमीन हमें खा जाए, लेकिन हमने एक दिन अल्लाह की खिदमत अक़दस के अंदर फिर खड़ा होना है। यह अक़ीदा इनकलाबी अक़ीदा है जो इंसान के अंदर नेकी का इनकलाब पैदा करता है, गुनाहों को छोड़ने की हिम्मत पैदा होती है और नेकी की तरफ रग़बत पैदा होती है इंसान के दिल के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं, दरवाजा बंद है, देखने वाला कोई नहीं, एक गैर औरत सामने है, पीने को शराब, खाने के लिए हराम का गोश्त है, औरत का नाम जौलिया, हुस्नो जमाल में यकता, और सामने एक अल्लाह का बंदा बैठा हुआ हजरत सईद जो इमामुल अंबिया सरकार दो आलम का सहाबी है। औरत गुनाहों की दावत दे रही है, लेकिन किस चीज ने इसे गुनाहों से रोका हुआ है? सोहबत पैगंबर तो है ही है, इससे आगे इसके दिल के अंदर, इसके दिमाग के अंदर यकीदा मौजन है कि आज अगर मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक ऐसी ज़ात है जो मेरे नक़्ल हरकत पर नज़र रखती है और मैदान क़ियामत के अंदर कल मुझे इसका जवाब देना होगा, इसलिए वो गुनाह के करीब नहीं जाता। आज इंसान ईमानदार अल्लाह के नेक बंदे जो गुनाहों से बचने की 100% कोशिश करते हैं, उसके जहां और असबाब हैं, एक बड़ा सबब यह भी है कि कल मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह के सामने कैसे जाऊंगा। अल्लाह जब मुझे ये फरमाएंगे तूने मेरा रिज़्क़ खाया, मेरी हवा को इस्तेमाल किया, मेरी जमीन पर चला, मेरे आसमान के नीचे जिंदगी गुजारी, मेरे चांद सितारे और सूरज से तूने नफा हासिल किया, तुझे शर्म नहीं आई कि सब कुछ मेरा खाता रहा, मेरा इस्तेमाल करता रहा और फिर तूने जिंदगी मेरी नाफरमानी में गुजारी, कल मैदान क़ियामत के अंदर मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। ये वो अकीदा है जो इंसान को गुनाहों से बचाता है और नेकी की तरफ ले जाता है। ये बहुत बड़ा अहम अकीदा है, अकीदा क़ियाम क़ियामत। जब अल्लाह के नबी ऐलान नबूवत फरमाते हैं, कौम ने अकीदा क़ियाम क़ियामत का इनकार किया, तो कुरान करीम ने बड़े जोरदार अल्फाज के अंदर क़ियामत को वाज़ेह किया कि तुम्हारी अक्ल तस्लीम करे ना करे, तुम्हारे दिमाग में यह बात आए ना आए, लेकिन ये एक अटल हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मारने के बाद तुम्हें फिर दोबारा जिंदा करना है। जरा गौर फरमाएं, परवरदिगार आलम ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। ओ इंसान, तेरा क्या ख्याल है, हम मारने के बाद तुम्हें जिंदा करने पर कादिर नहीं। अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, इसकी हड्डियां, इसका गोश्त और पोस्त क्या हम दोबारा जमा करने पर
इसे बनाने पर कादिर नहीं। अल्लाह फरमाते हाँ बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। मुरादी मकसद और मानाज कर रहा हूं। अल्लाह फरमाना चाहते मेरा बंदा जरा सोच, तू कुछ न था, तेरा तसव्वुर नहीं था, तेरा तखय्युल नहीं था, तेरा नामो निशान नहीं था, तेरा ढांचा नहीं था, मखलूकात के अंदर कोई तुझे पहचानता नहीं था। मैंने कारीगरी की हद की। सुम्मा खलकना नुत्फत अलकतन फखलकना अलकतन मुद्गतन फखलकना मुद्गत इज़ामन फकसौना इज़ाम लहमा। सबको सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तू एक नापाक पानी का कतरा था, मैंने उसे खून बनाया, खून था, गोश्त का लोथड़ा बनाया, तू गोश्त का लोथड़ा था, मैंने उसके ऊपर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया, माँ के पेट के अंदर है। सारे घर वाले हैरान, पता नहीं बच्चा जिंदा है या मुर्दा। सुम्मा अनशानाहु खल्कन आखर। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कुरान सुनते हुए दिल ठंडा होता है, दिमाग को जिला मिलती है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, अल्लाह फरमाते मैंने अंदर अंदर रूह फूंक दी, न पेट में लेने वाली माँ को पता चला, न साथ रहने वाले अब्बा और बाप को पता चला। अब माशाअल्लाह बच्चा पेट के अंदर हरकत करने लग गया। जो मुकद्दर था माँ के पेट के अंदर तूने वक्त गुजारा, जब आ गया बच्चा माँ की गोद के अंदर, अब मेरी तरफ देखे, माँ देख के खुश हो रही है, अब्बू वारी वारी जा रहा है, सारे घर वाले खुश हैं, रहमत से आवाज आती है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। है कोई गंदे पानी पे इतनी प्यारी तस्वीर बनाने वाला? लोगों ने लकड़ी पर तस्वीर बनाई, लोगों ने कपड़े पर नक्श बनाया, लोगों ने कागज पे तस्वीर बनाई, लोगों ने दीवार पे नक्श बनाया। माँ के पेट के अंदर गंदे पानी पे तस्वीर बनाने वाला कौन? फिर कमाल देखो, दुनिया कहती है 5 मिनट हवा बंद हो जाए आदमी मर जाएगा। माँ के पेट के अंदर कौन है पैदा करने वाला और बचाने वाला? एक अल्लाह। तो जो बाप एक, माँ एक, शक्लें जुदा जुदा। बाप एक, माँ एक, मुकद्दर जुदा जुदा। बाप एक, वालदा एक, जिंदगी गुजारने का तरीका जुदा जुदा। अल्लाह ने आज तक अरबों इंसान पैदा फरमाए हैं, लेकिन कमाल ये कि एक ही शक्ल दूसरे के साथ नहीं मिलती। मालूमत है कोई है ऐसी जात जो ये नक्शे बना रही है। मोहब्बत से कह दे उस जात का नाम क्या है? और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से। हाज़रीन मुकर्रम, बच्चा माँ की गोद के अंदर अब प्यारी प्यारी आंखें खोलता है, हाय हाय, और प्यारा प्यारा मुंह हिलाता है, जुबान हाल से कहता है मेरा अल्लाह जब अम्मी के पेट में था तूने नाफ के जरिए मुझे ग़िज़ा खिलाई, अब वो तो मेरी नाफ कट गई, खाऊंगा कैसे? अल्लाह ने वालदा के सीने के अंदर दूध का इंतजाम किया, जरूरत के मुताबिक पतला, जरूरत के मुताबिक ठंडा, जरूरत के मुताबिक मीठा, जरूरत के मुताबिक गरम। पी रहा है बच्चा, 2 साल हो गए हो मेरा बंदा, अब माँ का दूध हराम। हाजिर मेरे मालिक,
अब मैदा माशाअल्लाह मजबूत हो गया है, आंतें तेरी खाना बर्दाश्त कर सकती हैं, नमक मिर्च इस्तेमाल कर सकता है, खाना खा। बैठे मौलवी जी, मलिक साहब, जाम साहब, चौधरी साहब, दिल में ख्याल है या अल्लाह बच्चा था दूध पीता था, अम्मी का दूध हराम, अब मेरा दिल चाहता है दूध पीने का। रहमत से आवाज आती है, सामने देख, इन्ना लकुम फिल अनामिल इबरा। भैंस जा रही है, मुंह काला, सींग काले, चमड़ा काला, थन काले, नद काला, चमड़ा काला, सोम काले, जा रही है दूध के मशकीज़े खाली। अल्लाह फरमाते तू मेरा काम कर, मैं तेरा इंतजाम करूंगा। मेला पानी, सुभान अल्लाह, सबज घास, शाम को आई मशकीज़े दूध के भरे हुए। और मेरे निहायत ही काबिल कदर दोस्तों, दुनिया की बोतल का मुंह नीचे हो, जब तक कोई कार्क न हो, रुकावट न हो, हर चीज जाय हो जाती है, कोई कारक नहीं। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की एक गिरह लगा दी है, खबरदार एक कतरा दूध का नीचे ना जाए। बस बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ लगाना मेरे बंदे का काम, दूध की नहरें देना तेरा काम। इन्ना लकुम फिल अनामिल इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही। या अल्लाह ये दूध है कहाँ? फरमाया मिन बैनी फर्सिन व दमिन, इधर गोबर का खजाना, इधर खून का खजाना। गोबर को इजाजत नहीं बदबूदार करे, हो सकता है मेरा बंदा नाक चढ़ाए। खून को इजाजत नहीं, जरा लाल कर दे, हो सकता है मेरा बंदा नफरत करे। मिन बैनी फर्सिन व दमिन लबनन खालिसन, अल्लाह फरमाते मैंने खालिस दूध दिया। अगर तिनका मिला तो तेरी तरफ से, पानी मिला तो तूने मिलाया, कोई और गर्दो गुबार मिली तो तेरी वजह से। लबनन खालिसन, तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं फतबारक, अल्लाह ताला फरमाते हैं साइगल लिशारबीन, पीने वालों के लिए बड़ा खुशगवार है। को सुभान अल्लाह। ये सब अल्लाह ताला का नज़्म है अपने बंदे के लिए। अल्लाह फरमाते मैंने सब कुछ तुझे दिया, ख्याल करना। उसके बाद खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तूने यहाँ रहना नहीं है हमेशा के लिए, एक वक्त आएगा तेरे ऊपर मौत का, और मरने के बाद तूने मेरी खिदमत अक़दस के अंदर आना है, कब्र में जाना है तूने। कब्र में सवाल होगा, मन रब्बू का, मन नबियों का, मादीनों का, तेरा रब कौन है, तेरे नबी का नाम क्या है, तेरा अकीदा क्या है। अल्लाह का नेक बंदा जिसे अल्लाह तौफीक देंगे, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौल साबित, वो फ़ौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और मेरा नबी हज़रत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मेरा अक़ीदा दीन अल इस्लाम, इस्लाम मेरा मज़हब है। इमाम अल अंबिया सरकार दो आलम फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते इस आदमी को कहेंगे बस सो जा जिस तरह दुल्हन अपनी सेज पे सोती है। क़यामत की सुबह तक इसकी कब्र के अंदर जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आती रहेंगी। और अगर खुदा न खास्ता दीन इस्लाम पर मौत नहीं आई तो कहेगा हाँ हाँ लादरी, लोग कुछ कहते थे मैं भी साथ साथ कहता था। अब मेरे आका फरमाते माहुमा मिर्ज़बतुन मिन हदीदन, इनके पास लोहे के हथौड़े होंगे, इतने बड़े हथौड़े अगर पहाड़ को लग जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। खुदा ही जाने उस आदमी का क्या बनेगा जिसे क़यामत की सुबह तक इन हथौड़ों के साथ मारा जाएगा।
वाजिबुल एहतराम भाइयों, हमारे दीन के बहुत हिस्से का ताल्लुक गैब से है। मेरी बात को ज़रा समझें। दीन के अकायद का बहुत सारा ताल्लुक आलम गैब से है। इसीलिए सूरत बकरा को जब अल्लाह ताला ने शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो गैब पर ईमान ले आते हैं। देखा नहीं लेकिन मानते हैं। बोलो हमने अल्लाह को देखा है लेकिन मानते हैं या नहीं? अल्लाह के फरिश्तों को देखा है, मानते हैं या नहीं? हमने जहन्नम को देखा है, ईमान है या नहीं? जन्नत को देखा है, ईमान है या नहीं? जिस तरह इन तमाम चीज़ों को हमने नहीं देखा लेकिन हमारा ईमान है, इसी तरह अज़ाब कब्र को हमने नहीं देखा लेकिन हमारा ईमान है कि मेरे आका ने जो कुछ फरमा दिया है सच फरमाया है। गुफ्ताए अल्लाह बवद गर के हुलकूम अब्दुल्ला बवद, ज़ुबान मुस्तफ़ा की होती है, बात खुदा की होती है। परवरदिगार आलम ने फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। दीन के मामले के अंदर मेरा मुस्तफ़ा अपनी मर्जी से बोलता नहीं, अल्लाह के हुक्म से बोलता है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते हैं हमारा ईमान। सैयदुल कौनैन ने फरमाया जन्नत है हमारा ईमान, जहन्नम है हमारा ईमान, कब्र का अज़ाब है हमारा ईमान। इसी कब्र में जज़ा भी होती है, इसी कब्र के अंदर सज़ा भी होती है। खैर अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया ता फरमाई, दुनिया में नेमतें नसीब की, लेकिन एक दिन आने वाला है जब अल्लाह ने इन इनामात का हमसे सवाल करना है। उसका नाम है रोज़े जज़ा, क़यामत का दिन। कुरान करीम ने क़यामत की हौलनाकियों को बयान किया, इज़ा ज़ुल्ज़िलत अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ये सारी सूरत मुबारका के अंदर क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र है। कुरान करीम ने बड़ा जोर दिया है कि क़यामत ने कायम होना है, क़यामत ने कायम होना है, क़यामत ने कायम होना है। ये अगर किसी का ये ज़हन हो कि मरने के बाद अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा, ये दिमाग से निकाल दो। जब तुम नहीं थे उसने तुम्हें बनाया, अब बनी बनाई खेल ख़त्म करके दोबारा वो नहीं बना सकता। हर चीज़ को इब्तदान बनाना मुश्किल होता है। अब इस पर कुछ वाक़यात कुरान करीम के मैं अर्ज़ करता हूँ, जहाँ इन वाक़यात में दीगर हिकमतें हैं। उनमें एक हिकमत ये भी है कि जो अल्लाह इसी दुनिया के अंदर तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर सकता है मारने के बाद, वो क़यामत के दिन भी ज़िंदा कर सकता है। इन वाक़यात में क्या है कि अल्लाह ताला ने मारने के बाद इसी दुनिया में क़यामत से पहले ज़िंदा किया है। गौर फरमाएं। परवरदिगार आलम ने फरमाया औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा। अल्लाह का एक बंदा, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन, कौन था वो अल्लाह का बंदा? उलमाए मुफस्सिरीन में से बाद ने नाम लिखा हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम। जा रहे हैं सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो बिल्कुल वीरान है, सारी बस्ती गिरी हुई है, खंडरात हैं। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा। छतें गिरी हुई हैं, दीवारें गिरी हुई हैं, खंडरात बने हुए हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह की खिदमत अक़दस के अंदर अर्ज़ करते हैं, मेरा अल्लाह
अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, या अल्लाह इनको मरने के बाद तू कैसे जिंदा करेगा। अब सुनिए मेरे अल्लाह ने क्या अजीब तर्ज अपनाई। फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन, खुद उस कहने वाले को अल्लाह ने 100 साल की मौत दे दी। हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम पर मौत आ गई 100 साल के बाद। मौलवी साहब, ओ मियाँ, नींद नाजायज़ इस मस्जिद में। दरूद पाक हज़रत की ज़ात बाबरकात पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह, मोहब्बत से कह दो अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह अपने नाम की मोहब्बत नसीब फरमाए। ये आँख खुल गई आपकी, अब जरा तवज्जो करें मेरी तरफ। अल्लाह ताला ने 100 साल की मौत दे दी, फिर उठाया अल्लाह ताला ने और पूछा कि ओ मेरे प्यारे बंदे, कम लबिस्ता, कितने ठहरे हो यहाँ। लबिस तो यौमन औ बाद यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। मालूम हुआ गैब के ख़जाने एक के पास हैं। ये जो हाथों के लकीरें देखकर मुकद्दर मालूम करवाते हैं, किसी को कोई पता नहीं है। इल्म गैब किसके पास है? ज़रा कुरान सुन लो ताकि मुहर रहमत वाली लग जाए। परवरदिगार आलम ने फरमाया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। ए मेरे महबूब, जुबान तेरी हो, कुरान मेरा हो। मेरे बंदू को, अपनी उम्मत को अपनी मीठी जुबान से इरशाद फरमाएं। क्या कहूँ मेरा अल्लाह? फरमाया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। आसमान और ज़मीन के गैबों को बगैर अल्लाह के जानने वाला कोई नहीं। सूरत कहफ को उठाओ, अल्लाह के नेक बंदे हैं, कहफ और गार के अंदर गए। अल्लाह मियाँ ने रहमत वाली थपकी नींद की दे दी। अल्लाह ने अगर तौफीक दी कभी इंशाअल्लाह करीब ज़माने के अंदर असहाबे कहफ का मुकम्मल वाक़या करूँगा। नींद आ गई, उठकर बैठे ये फ़कीर, ये नबी नहीं वलीउल्लाह हैं। असहाबे कहफ वली हैं, और ऐसे वली जिनका इनकार कुफ्र है, क्योंकि इनका तज़किरा कुरान करीम ने फरमा दिया। अंदर फ़कीर कहफ और गार के अंदर हैं। नींद आ गई, अल्लाह ने फिर उठाया। अब एक दूसरे से सवाल करने लगे, कितने रहे हो मियाँ गार के अंदर? हाय हाय, मेरे निहायत ही काबिल कदर सामईन, ये जुमला कहते हुए मुझे मज़ा आता है, इसलिए बार बार कहता हूँ कि माँ और बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़ के यूं चलना नहीं सिखाता, जिस तरह कुरान मोमिन की उंगली पकड़ के अकीदा सिखाता है। सुभान अल्लाह। एक दूसरे से पूछने लगे, कितने रहे हो गार के अंदर? जवाब देते, लबिसना यौमन औ बाव यौम, एक दिन या दिन का भी कोई हिस्सा। जब इन्होंने एक दिन कहा, गालिबन कुदरत मुस्करा पड़ी होगी, ओ फकीरो, सलासमियतिन सिनीना वज़दादू तिसा। एक दिन कहा, 3 सदियां मुकम्मल गुजर गई, 4थी सदी के 9 साल गुजर गए। सलासमियतिन सिनीना वज़दादू तिसा, 309 साल। अब बोलो, गैब के खजानों का मालिक कौन? नी लगी भूख, 3 सदियों के अंदर भूख नहीं लगी, अब उठकर बैठे तो भूख लगनी शुरू हो गई।
मुझे सूरत काफ कहती है आगे ना चल, जरा थोड़ा बयान कर। ये फकीर हैं, वाकई इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। जब ये उस जमाने के बादशाह के सामने गए, जिसके डर की वजह से गार में आए थे, तूने एक जुमला कहा है। उस बादशाह ने कहा था इन फकीरों को कि देखो मेरे अकायद को तस्लीम कर लो, रब वाहिद की तौहीद का प्रचार न करो। इन्हें बरमला कहा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब एक है जो आसमान और ज़मीन के पालने वाला है। और यही नबियों का अकीदा है, यही वलियों का अकीदा है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब कोट मिठन वाले रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं पीर पैगंबर बान्हे तेरे तू मालिक मुख्तियार। कैसे प्यारे लफ्ज़ हैं, पीर पैगंबर बान्हे तेरे तू मालिक मुख्तियार। औगिण हारी कहीं न कम दी तै बिन कौन कुचा में पार। नी हशरदा रात कबरदी सिरते कड़कम बारी बार। चोरियों जारियों अस्तगफार शाला बख्श रब गफार। हमारे सराय की पट्टी के शायर और अल्लाह के वली फरमाते हैं पीर पैगंबर बान्हे तेरे सब मंगते हैं तू दाता है। और झंग का शहजादा हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि अलैह वो फरमाते हैं यकीन दानम दरी आलम के ला माबूद इल्लाहू वला मौजूद फिल कौनैन वला मसजूद इल्लाहू। हजरत ये तो अरबी है, मैं तो कोटद्दू का फ़कीर हूँ, सराकी जानने वाला। तुमने क्या फरमाया? तो हजरत सराकी में फरमाते हैं नाल यकीन कमाल मुकम्मल एगल साबित होई हूँ रूहे जहाने हाजिर नाजिर अल्लाह बाज न कोई हूँ। एक दफ़ा मोहब्बत से कह दे नफ़े देने वाला कौन, नुकसान देने वाला कौन, इज्जत देने वाला कौन, जिल्लत देने वाला कौन, बारिशें देने वाला कौन, बारिशें रोकने वाला कौन, मौत व हयात का मालिक कौन, हमारी बिगड़ी बनाने वाला कौन, बेटा कौन देता है, बेटी देने वाला कौन, जोड़े जोड़े देने वाला कौन, और दे के फिर ले लेने वाला कौन। वो एक ही तो है जिसके मुताल्लिक़ कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुम सब मांगते हुए अच्छे लगते हो, वो एक है जो देते हुए अच्छा लगता है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। अल्लाह मियाँ आप इनको मरने के बाद मारने के बाद कैसे जिंदा करेंगे? खुद अल्लाह ने मसला समझाया फ़अमातहुल्लाहु मियता आमिन। 100 साल के बाद उठकर बैठे, सुनाओ मेरे नबी कितना ठहरे हो तुम? कहने लगे लबिसना यौमन औ बाज़ यौम। उलमा लिखते हैं जब सोए थे यानी मौत आई थी उस वक़्त सूरज तुलू हो रहा था, जब उठे जागे सूरज गुरूब हो रहा था। इसी हालत को देख कर कहते लबिसना यौमन औ बाज़ यौम। अल्लाह फरमाते अब अपने सवाल का जवाब देखो। 100 साल आप यहाँ रहे हैं, जरा अपनी सवारी को देखें। हजरत के साथ सवारी भी थी और इंजीर का जूस भी था। मैं पढ़ रहा था कि तमाम जूसों में से सबसे ज्यादा जल्दी खराब होने वाला जूस वो इंजीर का जूस है। अल्लाह फरमाते देख मेरा पैगंबर मैं किस तरह जिंदा करूंगा। सामने तेरी सवारी पड़ी है, गोश्त मट्टी खा गई, इसकी खाल मट्टी खा गई, सारा जिस्म मट्टी खा गई, सामने इसकी हड्डियां चमक रही हैं। मेरी मर्जी आई, तेरी सवारी को मट्टी को खाने दिया। मेरी मर्जी नहीं आई, वो जल्दी खराब होने वाला जूस वैसे का वैसा मौजूद है। लम यतसन्ना। अब देख मैं अल्लाह कैसे इसे जिंदा करता हूं।
अल्लाह ताला के हुक्म से जनाब सवारी खड़ी हो गई, गोश्त बन गया, हड्डियां इकट्ठी हो गई, चमड़ा चढ़ गया। फरमाया देख मेरा पैगंबर, जिस तरह इसे मैंने जिंदा किया इनको भी जिंदा करूंगा। ये अल्लाह ताला ने जो वाक़या बयान किया है, इनमें जहां और हिकमतें हैं, एक हिकमत ये भी है जो अल्लाह इसे दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, वो मारने के बाद क़यामत के दिन सारी मखलूक को दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। साथ अल्लाह ने एक और किस्सा बयान किया, ये कोई तारीख नहीं, अल्लाह का कुरान। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह जरा मुझे दिखा तो सही तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। जल्दी करता हूं, जरा गौर करो। अवलम तुमिन, ए मेरा खलील क्या तेरा ईमान नहीं कि मैं मारने के बाद जिंदा करने पर कादिर हूं। कहते नहीं मेरा मालिक, भला ये तो मेरा ईमान है, वलाकिन यतमइन्ना क़ल्बी, देखना चाहता हूं आंखों से, शुनीदा कैबवद माने दे दीदा। फरमाया फखुज़ अर्बाअतम मिनत तैर, 4 परिंदे पकड़ लो। अल्लाह के नबी ने 4 परिंदे पकड़े, मोर पकड़ा, मुर्गा पकड़ा, कौवा पकड़ा, कबूतर पकड़ा। जरा इनको अपने साथ मानूस करो, या अल्लाह हो गए मानूस। इनको ज़बा करो, अल्लाह हो गए ज़बा। इनके साथ अपने पास रखो, लेकर बैठा हूं मेरा मालिक। ए मेरा खलील, इनके जो धड़ हैं, जिस्म हैं, इनका कीमा बनाओ। बन गया मेरा अल्लाह, खून खून के अंदर, हड्डी हड्डी के अंदर, पर पर के अंदर, रग रग के अंदर, रेशा रेशे के अंदर। फरमाया अब मुख्तलिफ पहाड़ों पे से रख दो। या अल्लाह रख चुका हूं। फरमाया सुम्मा दुउहुन्ना, आया कुरान, सुम्मा दुउहुन्ना, अब जरा इनका नाम लेकर बुलाओ। या अल्लाह क्या होगा? फरमाया नाम लेना तेरा काम है, इनके धड़ों को मुकम्मल करके सरों के साथ लगाना मेरा काम है। फरमाते मोर इधर आ, वहां से खून उड़ा, इधर मिला, इधर की हड्डी उड़ी, उधर मिली, सुभान अल्लाह, उधर से रग उड़ी, उधर मिली। हर परिंदे का जिस्म मुकम्मल हो गया, अपने अपने सरों के साथ आकर मिल गया। अल्लाह ने मसला वादे कर दिया कि जो खुदा इसी दुनिया में मारने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, वो अल्लाह पूरी इंसानियत को, अपनी मखलूक को क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। अल्लाह की कुदरत के मसले में दखल नहीं देना चाहिए, उसकी मर्जी जो चाहे सो करे। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, हमारा यकीदा है कि क़यामत के दिन हमने अल्लाह की खिदमत अक़दस के अंदर पेश होना है। हमें अपनी जवानी के मुतालिक जवाब देना होगा, अपने रिज़्क़ के मुतालिक जवाब देना होगा, अपने औक़ात के मुतालिक जवाब देना होगा, अपने अख़राजात के मुतालिक जवाब देना होगा, अपनी आमद व ख़र्च का बताना होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको उस बड़े दिन की बड़ी पेशी के लिए तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह गफ़लत की ज़िंदगी से बचाए। अल्लाह सिरात मुस्तक़ीम नसीब फ़रमाए, और सिरात मुस्तक़ीम हुजूर का रास्ता है। सिरात मुस्तक़ीम सैयदुल कौनैन की इत्तिबा है, सिरात मुस्तक़ीम इमामुल अंबिया की इताअत है। अल्लाह ताला हम सब को अक़ाइद व आमाल के अंदर हुजूर अकरम की ग़ुलामी नसीब फ़रमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।